हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, ये हमारा आज का टॉपिक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स जो आपको लेने पड़ेंगे अपनी एडवर्टाइजिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले। फेसबुक पेज का होना लाजमी है। यू ऑल विल क्रिएट फेसबुक पेज, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, टॉप राइट के ऊपर यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल दिख रही होगी, और उसके बराबर में यहाँ पे 9 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये मेन्यू ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ आ रहा होगा, और जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पे पेज आ रहा होगा। यू विल सेलेक्ट द पेज। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपके पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से जो अब आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ से आपका प्रोसेस टू क्रिएट योर ओन पेज स्टार्ट होता है। पेज इंफॉर्मेशन, पेज नेम, यहाँ पे जो भी आप अपने बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे वो एज अ पेज नेम आप मेंशन कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम दैट वी आर सेलिंग होम डेकोर प्रोडक्ट्स, वी आर अ ब्रांड, वी आर अ स्टोर दैट इज सेलिंग होम डेकोर प्रोडक्ट्स। तो हम अपने बिजनेस का नाम रख देते हैं होम डेकोर गैलरी। ठीक है, होम डेकोर गैलरी इज द नेम ऑफ आवर बिजनेस। तो ये अब फेसबुक दिखा रहा है इस साइड के ऊपर कि आपका जो पेज है उसके ऊपर चीज़ें कैसी दिख रही होंगी। हमने यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा नाम यहाँ पे आ गया होम डेकोर गैलरी। देन फेसबुक इज आस्किंग कि किस कैटेगरी में फॉल करता है आपका पेज। तो जो भी हाईएस्ट रेलेवेंट कैटेगरी टू द पेज होगी हम वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, होम डेकोर प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ मैं, तो होम डेकोर की नीश में फॉल करता है मेरा पेज। तो देयर वी हैव होम डेकोर, तो इट इज, तो आई हैव सेलेक्टेड होम डेकोर। तो जो मेरी कैटेगरी है वो यहाँ पे मेरे पेज के नाम के नीचे विजिबल होगी। कैटेगरीज में आप मल्टीपल कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप लोग कुछ और भी चीज़ें बेच रहे होंगे जो आपके इस आपके ब्रांड के अंडर आती होगी। फॉर एग्जांपल, हम लोग साथ में फर्नीचर भी बेच रहे होंगे, होम डेकोर नहीं बेच रहे होंगे। हम लोग ने नाम होम डेकोर गैलरी लिखा हुआ है, बट वी विल ऑल्सो बी वी विल ऑल्सो सेल फर्नीचर। तो मैं यहाँ पे इसको अपना फर्नीचर की कैटेगरी में भी फॉल कर लेते हैं। सो वी सेलेक्टेड फर्नीचर। अब एक चीज देखिएगा, अब यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आप फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ना, सिर्फ वही आपके पेज के साथ विजिबल होगी। सो मेक श्योर आप रैंडमली नहीं सेलेक्ट कर रहे, जो हाईली रेलिवेंट कैटेगरी बनती है आप उसी को सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रेस्टोरेंट में बारबेक्यू का कोई कैफे खोल रहा हूँ या बारबेक्यू का रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, तो जो सबसे हाईली रेलिवेंट कैटेगरी होगी दैट विल बी रेस्टोरेंट। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ तो मेरी हाईएस्ट रेलेवेंट कैटेगरी होगी डिजिटल क्रिएटर, या फिर मार्केटिंग सर्विसेज के साथ कुछ होगा यहाँ, मार्केटिंग एजेंसी। यस, मार्केटिंग एजेंसी मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। मैं अगर कोई ट्यूशन सेंटर खोल रहा हूँ, उसका पेज बना रहा हूँ, तो मैं स्कूल एज अ कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैंने कोई हाई स्कूल खोला है तो मैं हाई स्कूल एज अ कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगा। और ये सही से आप प्रॉपरली सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि जब कोई भी सर्च करेगा ना किसी को, जैसे कि होम डेकोर प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे और वो अपने यहाँ पे सर्च फेसबुक के ऊपर कुछ भी मेंशन करेगा दैट होम डेकोर, या फिर वॉल क्लॉक्स इन पाकिस्तान, या वॉल क्लॉक्स, या फिर शो पीसेस अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो आपने प्रॉपरली रेलिवेंट कैटेगरी के साथ अपना अपने आप को एसोसिएट किया हुआ है, तो फेसबुक को पता होगा कि वो बंदा जो रेलिवेंट सर्च कर रहा है दैट ऑल फॉल्स इन होम डेकोर कैटेगरी। तो वो उसके सर्चेस में आपके पेज को विजिबल कर देगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें अपने बिजनेस के बारे में बतानी होती है। इट शुड बी, जितनी भी हम डिटेल लिख सकते हैं हमें उतनी डिटेल लिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम डाल देते हैं यहाँ पे हाउस ऑफ बेस्ट होम डेकोर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान एट अफोर्डेबल प्राइसेस।
ये बस एज अ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, लेकिन आप लोग जितना डिटेल लिख सकें, जितना प्रॉपर अपने बिजनेस के बारे में मैक्सिमम अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकें, वो ज़रूर लिख दीजिएगा। देन हम यहाँ से क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। वंस वी क्लिक क्रिएट पेज ना, तो हमारा फेसबुक पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से मैं क्रिएट कर ही लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट पेज। ठीक है, यहाँ पे फिर फेसबुक ने मुझे बोल दिया कि आपका पेज क्रिएट हो गया है। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड दिस पेज। नाउ फेसबुक इज आस्किंग मी कि आप यहाँ पे अपनी कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाइए। अब मैं क्या प्रोफाइल पिक्चर लगाऊं? हम्म, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही, आप लोग तो अपने बिजनेस का प्रॉपर लोगो लगाएंगे, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे फिर इस तरीके से मेरे ब्रांड का लोगो आ जाएगा। ऐड अ कवर फोटो, तो जो भी आपने कवर फोटो रेलिवेंट ऐड करनी होगी वो आप ऐड करेंगे। चले हम होम डेकोर एफबी कवर फोटो, मैं ऐसी बस एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये मेरी कवर फोटो हो गई है। ठीक है, बेहतरीन। अब मैं इसको देख लेता हूँ ज़रा। यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि डेस्कटॉप पे आपका ये ऐसे दिख रहा होगा, तो हम देख लेते हैं मोबाइल व्यू पे कैसा दिख रहा होगा। बेहतरीन, मोबाइल व्यू के ऊपर हमारा ऐसे दिख रहा होगा। और ये हम लोगों ने अबाउट सेक्शन लिखा था, तो हमारा ये अबाउट यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी आपके कवर फोटो का साइज होगा ना, या जो प्रोफाइल फोटो का साइज होगा, वो आप इस साइज के ऊपर बनवाइएगा। अगर इस साइज के ऊपर नहीं होगा, यानी ये प्रोफाइल फोटो इस साइज पे हो, डिस्प्ले साइज 160 इंटू 160, और कवर फोटो का डिस्प्ले साइज 851 इंटू 315, तो हमेशा इसके ऊपर बनवाइएगा। वरना क्या होगा कि वो आपकी इमेज ना, मतलब डेस्कटॉप पे तो आपको लगेगा कि पूरी आ रही है, लेकिन मोबाइल के ऊपर अगर कोई व्यू करेगा ना, तो वो कट जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है, और उसको जब आप मोबाइल के ऊपर व्यू करेंगे ना, ये तो अभी हमने क्योंकि कवर फोटो के साइज का डाउनलोड किया तो ये सही आ गया फिट। लेकिन हो सकता था कि अगर मैंने ऐसे ही बना दिया होता ना कि सिर्फ डेस्कटॉप पे अच्छा लगे, तो जब मैं मोबाइल के ऊपर देखता तो वो यहाँ से इतना कट गया होता। ठीक है, तो ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप इस साइज के ऊपर बनाइए, ताकि वो मोबाइल के ऊपर भी सही लगे और डेस्कटॉप के ऊपर भी सही लगे। नाउ वी विल सेव दिस इंफॉर्मेशन, और ये हमारा फेसबुक पेज क्रिएट हो गया है। ठीक है, सबसे जब हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया है, तो यहाँ फेसबुक हमसे कह रहा है कि कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप।
गेट मोर मैसेजेस, शो पीपल योर नंबर, क्रिएट व्हाट्सएप एड्स। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस क्या होगा कि मैं अपना यहाँ पे नंबर डाल दूंगा और सेंड कोड कर दूंगा। तो फेसबुक की तरफ से एक मुझे मैसेज रिसीव होगा कि ये आपका कोड है, और यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स खुलेगा, वहां पे मुझे वो कोड डालना होगा, और वो जब मैंने कोड डाल दिया उसके अंदर, तो मेरे पेज के साथ मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, मेरा नंबर कनेक्ट हुआ हुआ है कहीं और, तो मैं इस पेज के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ अपना पेज, बट इट इज दैट सिंपल। मैंने आपको बता दिया है, इसमें कॉमन साइंस है, मतलब कुछ इतना कुछ वो इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। यहाँ पे आपने नंबर डालना है, सेंड कोड करना है, आपको एज अ मैसेज रिसीव होगा आपके पास कोड, फिर आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, पॉपअप बॉक्स होगा या जो भी आप कह लें, वहाँ पे आप उस कोड को इंसर्ट करेंगे एंड योर पेज विल बी कनेक्टेड टू योर व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये कुछ पेज हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सही है। अब क्रिएट यूजर नेम। ठीक है, कि आप अपने पेज का यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये facebook.com के आगे आ रहा है होम डैश डेकोर डैश गैलरी डैश 101 और ये नंबर आ रहा है। तो अभी ये आपके पेज का बेसिकली यूजर नेम है। जब हम यहाँ पे क्रिएट यूजर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फेसबुक पूछेगा कि आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल के क्रिएट यूजर नेम करते हैं। हमारा जो भी रेलिवेंट यूजर नेम हम रखना चाहेंगे, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम इसका रख दें यूजर नेम होम डेकोर, फॉर एग्जांपल बिग बक्स डिजिटल कोच का मैंने यूजर नेम रखा था बिग बक्स डिजिटल मार्केटिंग कोच। ठीक है, नाम मेरा है बिग बक्स डिजिटल कोच, लेकिन मैंने बिग बक्स डिजिटल मार्केटिंग कोच क्यों रखा था नाम? इसलिए क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कई लोग जब सर्च करेंगे ना फेसबुक के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग, तो चांसेस कि मेरा पेज विजिबिलिटी मतलब मेरा पेज उनके सर्चेस के अंदर आए वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि मैंने अपने यूजर नेम में डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया है। तो फेसबुक के ऊपर जो सर्चेस हो रहे होते हैं ना, वो मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए कोई भी अगर रेलेवेंट कीवर्ड हो जो कि आपको लगता है आपको यूज करना चाहिए अपने यूजर नेम के अंदर, तो वो कीवर्ड आप यूज कर लीजिएगा। अभी मैं इसको यहाँ पे टाइप करके क्रिएट यूजर नेम करूंगा ना, तो होगा नहीं। फेसबुक कहता है कि आपके पेज के ऊपर ना एटलीस्ट 25 to 50 लाइक्स होने चाहिए, उसके बाद आप यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं, उससे पहले हम लोग यूजर नेम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब इस पेज का फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर नेम रख देते हैं हम लोग होम डेकोर। ठीक है, अब वो यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग डाल देते हैं होम डेकोर 07, ऐसे ही लिख रहा हूँ बस मैं भी। ओ वाह, ये भी अवेलेबल नहीं है। होम डेकोर गैलरी हम अपना नाम ही रख देते हैं। ओके, ऐसे ही अभी मैंने बस ऐसे ही किया था, होम डेकोर ये अवेलेबल है, क्रिएट यूजर नेम करूंगा तो यूजर नेम क्रिएट होगा नहीं, वो एरर आ जाता है। जब आपके 25 to 50 फॉलोअर्स हो जाएं, तो आप क्रिएट यूजर नेम के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड योर पेज विल बी क्रिएटेड। ओ, यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर जैसे ये आ रहा है मेरा बिग बक्स डिजिटल मार्केटिंग कोच, यहाँ पे आपका आ जाएगा जैसे होम डेकोर गैलरी ऐसे मिला हुआ, ये नंबर हट जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करेंगे तो फेसबुक हमसे कह रहा है कि ये आप कुछ स्टेप्स कंप्लीट कर लें। स्टैब्लिश योर पेज आइडेंटिटी। ठीक है, क्रिएट अ पेज हो गया, चूज कैटेगरी हो गई, कवर फोटो हो गई, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंसेस। अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड अ वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी हमारा वेबसाइट का यूआरएल है वो हम डाल देंगे। अभी फिलहाल कोई वेबसाइट नहीं है, सो आई एम सेलेक्टिंग दिस, लेकिन जिसकी भी वेबसाइट होगी तो वो यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देगा। आप अपना यूआरएल डाल देंगे एंड एंटर कर देंगे। फिर फेसबुक हमसे पूछ रहा है लोकेशन इन्फो डालनी है, कि अगर मैं अपने यहाँ पे एड्रेस डालना चाहूँ, सो आई विल इंसर्ट दैट एड्रेस। मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा, सिटी चूज कर लूंगा, जिप कोड चूज कर लूंगा, ये अब सब इंसर्ट कर दीजिएगा।
और माई पेज डजंट हैव अ लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बिजनेस आवर्स अगर आपको किसी को बताने हो कि भाई मैं मेरा बिजनेस इतने इतने घंटे से इतने घंटे तक ओपन होता है, तो वो आप बिजनेस आवर्स बता दीजिएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी चीजें। ये डिस्क्रिप्शन आ गया है। मैंने अगर अपनी वेबसाइट यहाँ पे डाल दी है तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे कहाँ आ रही है वेबसाइट? अरे वेबसाइट कहाँ गई? सॉरी, ये आ रही है आपकी वेबसाइट। हमने जब वहाँ पे जब हमने नो ऑप्शन किया था, यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, नंबर हमारा व्हाट्सएप कनेक्टेड होता तो यहाँ शो हो रहा होता, और ये अगर हमने लोकेशन एडिट की होती तो लोकेशन यहाँ पे शो हो रही होती। सही है। बिजनेस आवर्स यहाँ पे हम चाहेंगे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। बिजनेस आवर्स, विजिटर्स वोंट सी बिजनेस आवर्स ऑन दिस पेज, ऑलवेज ओपन। सही है, हम लोग ऑलवेज ओपन है। ठीक है। हम्म, अब इंट्रोड्यूस योर पेज, इनवाइट योर फ्रेंड्स, आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। सेलेक्ट योर फ्रेंड एंड इनवाइट देम, जिसको भी इनवाइट करना है, ऑल को सेलेक्ट करना है तो ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। वेलकम टू योर पेज, क्रिएट अ वेलकम पोस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। ये हमारा पेज पूरा प्रॉपरली रेडी हो गया। जिसके बाद आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो लाजमी अपने पेज के ऊपर मेंशन कीजिएगा। अब हम ज़रा सा ये स्टडी कर लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, अपडेट्स के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली देखें, ये कोड वन का पेज है। यहाँ पे मैं अपडेट्स के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास आ रहा होगा कि यार किन लोगों ने मेरे यहाँ पे जो पेज इंटरेक्शंस हैं वो आ रही होंगी, किन लोगों ने कमेंट किया है, लाइक किया है, क्या किया है। यहाँ पे मेरे अपडेट्स में मेरे सारे मैसेजेस भी आ रहे होंगे, अगर लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं वो सब भी यहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, पेज पे क्लिक करेंगे तो हम लोग वापस पेज के ऊपर रिटर्न कर जाएंगे, होम पेज के ऊपर अपने। ठीक है। अरे यार, न्यूज़ फीड पे जाएंगे। तो न्यूज़ फीड अभी हमारी एम्प्टी है। जब हम क्रिएट पोस्ट करेंगे तो हमारी न्यूज़ फीड आ जाएगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे कॉडोवान की न्यूज़ फीड सेलेक्ट करता हूँ तो अच्छा, न्यूज़ फीड जब हम लोगों ने सेलेक्ट की है तो इट इज़ अबाउट के लोगों ने अगर हमारा जहाँ जहाँ पे मेंशन किया होगा ना नाम, अगर हम लोग फॉलो करते होंगे ना यार किसी को, यानी कि अगर हमारे पेज के साथ हम पेज के थ्रू किसी को फॉलो कर रहे हैं तो न्यूज़ फीड के ऊपर हमारे पेज की न्यूज़ फीड के ऊपर वो ऑप्शन आ रहे होंगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अपडेट्स हमने देख लिया। मैनेज शॉप, जो मैनेज शॉप वाला जो ऑप्शन है हमारा, ठीक है, न्यूज़ फीड में हम जिन पेजेस को फॉलो करेंगे, जैसे ये हमारा न्यू पेज है ना, हम जिन भी लोगों को फॉलो करेंगे, जैसे आज़ाद चाय वाला को अगर मैं फॉलो कर लूँ तो यहाँ पे मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर आज़ाद चाय वाला की चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं टेस्टी को फॉलो कर लूँ तो मेरी पेज की न्यूज़ फीड के ऊपर वो चीज़ें आ रही होंगी। सही है, अपडेट्स हमने डिस्कस कर लिया है। एड सेंटर, या आप एड्स मैनेजर में अपने चले जाओगे एड सेंटर पे क्लिक करके।
बट हम यहाँ से एड्स वगैरह को एक्सेस नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ अपने पेज से एक्सेस, हम अपने एड्स मैनेजर या बिजनेस मैनेजर से एक्सेस करेंगे। सो एड सेंटर को यहाँ पे हम नहीं छेड़ेंगे, यूज़ नहीं करेंगे इधर से। इनबॉक्स में हम जाएंगे तो हमारे पास इनबॉक्स में देखिए, यहाँ पे मैं कॉर्डोवान लेदर के इनबॉक्स में गया हूँ। ओके, सो फेसबुक हैज चेंज दिस। ये फेसबुक अब आपको बिजनेस सूट के ऊपर लैंड कर रहा है। मुझे इसका इंटरफेस नहीं पसंद है। आई डोंट यूज फेसबुक बिजनेस सूट। अब ये एक अननेसेसरी चीज आ गई है। यहाँ पे हमने एक नया पेज क्रिएट किया हुआ है और हम उस नए पेज को, क्रिएट किए हुए पेज के ऊपर हम लोग गए थे इनबॉक्स के अंदर। तो बेसिकली आपके यहाँ पे ना सारे मैसेजेस विजिबल हो रहे होते हैं, जो भी लोगों ने आपको मैसेजेस किए होते हैं या आपके कमेंट्स किए होते हैं। मैं ज़रा इधर भी जाके देखूँ ये बिजनेस सूट पे ना लैंड कर जाए। ओह व्हाट द हेल। खैर, हम देख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास मैसेजेस आ गए यहाँ पे। अगर ये बिजनेस सूट हमारे पास ओपन हो गया है, ये हमारे सारे मैसेजेस आए हुए होंगे, जो भी हमें बिजनेस पे जिसने भी मैसेजेस भेजे हुए होंगे। और साथ में यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ऑल मैसेजेस अभी चूज हुए हैं। अगर मैसेंजर के स्पेसिफिक मैसेजेस देखने तो मैसेंजर पे आ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक इंस्टा मैसेजेस ओपन हो जाएंगे। वी कैन ऑल्सो व्यू फेसबुक कमेंट्स के, किसने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कमेंट किया है, कहाँ कहाँ उन लोगों ने प्रोडक्ट किया है, क्या क्या कमेंट्स किए हैं। ठीक है, वी कैन ऑल व्यू दैट इंस्टाग्राम का कमेंट्स। सही है। अब पर्सनली मुझे नहीं पसंद है यूज करना बिजनेस सूट का इंटरफेस। मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आई ओनली यूज एड्स मैनेजर, दैट इज मतलब जो बिजनेस मैनेजर का इंटरफेस है। ये अब मुझे आपको यहाँ पे एक एडिशनल बात बतानी पड़ रही है, क्योंकि ये हमारे साथ हो गया। मुझे खुद नहीं पता था कि इनबॉक्स पे क्लिक करूंगा तो फेसबुक ने चेंजेस किए एंड यू विल लैंड टू, मतलब यहाँ पे आप लैंड हो जाओगे। तो आई विल गो ओवर हेयर। मतलब ये जो राइट साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो बार है, इसके एंड में आऊंगा मैं गिव फीडबैक के ऊपर। एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है स्विच टू बिजनेस मैनेजर, एंड आई विल स्विच। हाउ कैन वी इम्प्रूव, यहाँ पे हमें फीडबैक देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया रीजन, बेसिकली बिजनेस मैनेजर एंड होम पेज। सेलेक्ट टॉपिक एंड डिटेल्स पेजेस। और यहाँ पे फेसबुक मुझसे फीडबैक मांग रहा है कि आप क्यों नहीं यूज करना चाहते बिजनेस सूट। ठीक है, एक एडिशनल अभी ये एक हमारे साथ चीज़ हो गई है, जो अब मुझे एकदम आपको यहाँ पे ये चीज़ समझानी पड़ गई। खैर, तो दिस इज द इंटरफेस नाउ। अब हम लोग आए मैसेजेस के ऊपर, तो ये इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे होंगे। यहाँ पे हमें कमेंट्स देखनी है, तो हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस साइड पे आपके कमेंट्स आ रहे होंगे, इमेज या वीडियो जिसके ऊपर भी लोगों ने कमेंट किया है। ठीक है, मूविंग बैक। अब बिजनेस ऐप, रिसोर्सेज एंड टूल्स, लीव दिस। ये इतना भी काम की चीज़ें नहीं है, हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशंस पे हम लोग अगर जाएंगे तो
जो भी लोगों ने कमेंट किया है यहाँ पे भी आपके पास, या लाइक किया है, शेयर किया है, या जो भी है वो नोटिफिकेशन आ रही होंगी। उसके बाद इनसाइट्स के ऊपर हम जाते हैं, तो इनसाइट्स पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही होगी, हमारे बिजनेस पेज का डाटा बहुत सारा अवेलेबल होगा। ठीक है, इनसाइट्स पे हम लोग गए, लेफ्ट पे सबसे पहले ओवरव्यू आ रहा है कि ओवरऑल हमें ओवरव्यू मिल रहा है, पेज समरी लास्ट 7 डेज, ये हम लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, लास्ट 28 डेज। ठीक है, लास्ट 28 डेज मैंने कर दिए। एक्शन ऑन पेज, टोटल एक्शन ऑन पेज 4 हुए हैं। पेज व्यूज मतलब कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर वो फेसबुक पेज के ऊपर आए और उन्होंने आपका पेज देखा, अराउंड 5000 लोग आए। पेज लाइक्स कितने इंक्रीज हुए, 615 पेज लाइक्स मिले आपको। किसी ने आपके ब्रांड को अपने कमेंट में रेकमेंड किया है या नहीं किया है, वो आ रहा है कि एक रिकमेंडेशन मिली है। फिर पोस्ट, हम लोगों ने जो भी कंटेंट पोस्ट किया है वो कितने लोगों तक पहुंची हैं। पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट कितनी हुई है, वीडियोस के ऊपर कितनी, मतलब ये दिखा रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स कि हमने जितनी भी वीडियोस फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट की हैं उसका उसको 3 सेकंड्स तक कितने लोगों ने देखा, तो अराउंड 549,000 लोगों ने देखा है। पेज फॉलोअर्स आपके कितने से बढ़े हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारी पोस्ट का डाटा है। ठीक है, वो बता रहा है कि भाई ये वाली आपकी पोस्ट को इतनी रीच मिली है, इस पे इतने लोगों ने एंगेज किया है। एंगेजमेंट में ये बता रहा है कि जो पर्पल रंग में आपको लाइट पर्पल में शो हो रहा है, दैट इज पोस्ट क्लिक्स। रिएक्शंस, कमेंट, शेयर्स 212 हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आ रही है, पेजेस टू वॉच। यहाँ पे हम लोग जैसे कि हमें ये मैट्रिक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल पेज लाइक्स फ्रॉम लास्ट वीक, पोस्ट दिस वीक, एंगेजमेंट दिस वीक। तो यहाँ पे हम लोग अपने कंपेटिटर्स को ऐड कर सकते हैं, ताकि हम लोग एक नज़र अपने कंपेटिटर्स के ऊपर भी रखें कि उनकी क्या परफॉर्मेंस हो रही है ऑन डेली बेसिस या रेगुलर मंथली बेसिस, हमारे कंपेटिटर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पेजेस को ऐड कर सकते हैं, अप टू 5 पेजेस यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कंपेटिटर है पेजेस टू वॉच जाफर जीज। ठीक है, वो भी लेदर ब्रांड है, वॉलेट्स बेच रहा है, तो लेट्स अज्यूम जाफर जीज। ठीक है यार, इन्होंने इतने सारे पेजेस बनाए हुए हैं। मेन पेज ये है मेरे ख्याल से, हाँ। ठीक है, वॉच पेज सेलेक्ट कर लिया। ऐड हुआ नहीं है जाफर जी, आई डोंट नो द रीजन क्यों नहीं हुआ है। कोई और एडिट करके देखते हैं। हब लेदर, फॉर एग्जांपल ये हमारा कंपेटिटर है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं ऐड हो रहा है, या तो कोई मेरे ख्याल से इंटरनेट इशू होगा या जो भी है, लेकिन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। खैर, हम अभी आगे बढ़ते हैं। पेज इनसाइट्स पे हम फॉलोअर्स पे आ जाते हैं। अगर फॉलोअर्स पे आएंगे तो वो हमें बताएगा कि टोटल पेज फॉलोअर्स 8201 हैं आपके, कितने से इंक्रीज हो रहे हैं ओवर टाइम।
ठीक है, लाइक्स के बारे में वो फिर अलग से इंफॉर्मेशन देगा कि ओवर टाइम कितने इंक्रीज हो रहे हैं आपके लाइक्स और क्या सीन है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली, पेज व्यूज कितने हैं, रीच कितनी है, जो हम लोग को ओवरव्यू में सब दिख रहा था, तो उन सब के अलग से मैट्रिक्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, जून 24 को इतने लोग थे, ये था। एक्शंस ऑन पेज, कमेंट्स और क्लिक कितने लोगों ने किया है, वो हमारे पेजेस पे इतने ज़्यादा है नहीं, तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे इनसाइट्स होते हैं, पोस्ट आपकी दिख जाएंगी जो आपने यहाँ पे पोस्ट की होंगी, उनके स्टैट्स, उनका डाटा आपको दिख रहा होगा सारा। अच्छा, ये जब हम पोस्ट पे आए ना, तो हमें एक चीज़ ये पता चल रही है, व्हेन योर फैंस आर ऑनलाइन। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि जो हमारे फैंस हैं जिन्होंने हमारे पेज को लाइक किया हुआ है, वो ज़्यादातर ऑनलाइन किस वक्त होते हैं? मिडनाइट को ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं हमारे लोग, एंड 3 PM to 6 PM बिल्कुल भी वो लोग ऑनलाइन नहीं होते, एंड फिर यहाँ से इंक्रीज होने लगते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पेज का आइडियल पोस्टिंग पोटेंशियल टाइम क्या होना चाहिए, या तो हम मिडनाइट में पोस्ट करें रात को 12 बजे, या हम पोस्ट करें 6 AM, या हम पोस्ट करें 9 AM। लेकिन इस टाइमिंग में आफ्टर ये नून से लेके हम 8-9 बजे तक, हम लोग 10 बजे तक पोस्टिंग ना करें, फिर हम 11 बजे पोस्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टाइम पे ऑनलाइन होते हैं हमारे। प्रोडक्ट्स को हम लोग टैग कर सकते हैं यहाँ पे, जब हम लोग फेसबुक शॉप क्रिएट कर रहे होंगे, वो अलग से उसके लिए एक अलग से पूरा लेक्चर है, कॉमर्स मैनेजर एंड वो सारी चीज़ें आएंगी, तो उसका लेक्चर सेपरेट है, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक शॉप। तब हम इस चीज़ को देखेंगे क्या है। एंड दिस इज ऑल, ये सारी आपके ओवरव्यू से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये सारा आपका पेज क्रिएशन होता है बेसिकली, और इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं कि एक चीज़ आती है, हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आता है एडिट पेज इन्फो। एडिट पेज इन्फो के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं कि हम अपना नाम, जो इनिशियली फेसबुक ने हमसे सेटअप करवाई थी, वो सारी चीज़ें हैं, नाम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, व्हाट्सएप कनेक्ट कर लें, लोकेशन, ठीक है, टाइम सर्विस, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम नीचे आते हैं, हमारे पास सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जनरल सेटिंग्स आ जाती हैं। ये एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा जो भी है, जैसे कि पेज विजिबिलिटी, पेज इज पब्लिश्ड, गुड, सब लोग को विजिबल है। विजिटर्स पोस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं कि अलाउ विजिटर्स टू द पेज टू पब्लिश पोस्ट, अलाउ फोटोज एंड वीडियो पोस्ट, रिव्यू पोस्ट, कि जो भी कोई अगर पोस्ट करे तो पहले मेरे पास रिव्यू नोटिफिकेशन आए, एंड इफ आई अप्रूव देन इट शुड बी विजिबल ऑन माई पेज। ठीक है, न्यूज़ फीड, ऑटो जनरेटेड पोस्ट शेयरिंग, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपने, टैगिंग एबिलिटी, कि मतलब आप लोगों ने ये चीज़ें अलाउ की हुई हैं, जो भी लोग हैं हमारी, जो भी हम पेज के ऊपर चीज़ें पोस्ट करते हैं वो लोग शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पेज किसी कंट्री में ना दिखे, तो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इस कंट्री में ना दिखे, एज रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ रेडी है। अगर कभी डिलीट करना हो अपना पेज तो रिमूव कर दीजिएगा, डिलीट योर पेज यहाँ से हो जाएगा। फिर जनरल सेटिंग्स में आता है मैसेजिंग, मैसेज सेटिंग्स। ठीक है, 3 सेक्शंस इन्होंने हमें दिए हैं, मैसेज सेटिंग्स के 3 सेक्शन हैं। जनरल सेटिंग, स्टार्टिंग अ मैसेंजर कॉन्वर्सेशन, ड्यूरिंग अ मैसेंजर कॉन्वर्सेशन, यूज द रिटर्न की टू सेंड मैसेजेस। ठीक है, settings for frequently asked questions to have moved to automated response tab in the box, go to automated response, जैसे कि अगर हमें कोई लोग मैसेज करें तो हम यहाँ पे वो चीज़ें सेट कर सकते हैं कि हमें पता है कि यार लोग हमसे फ्रीक्वेंटली क्या क्या सवालात पूछते हैं परचेज करने से पहले, तो हम उनके यहाँ पे क्वेश्चन और जवाबात दे दें। ठीक है,
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ऐड अ क्वेश्चन कर देते हैं हम। क्वेश्चन 1। व्हाट इज द डिलीवरी टाइम। ठीक है, हमने आंसर दे दिया। यहाँ पे ऐड कस्टमर नेम आ रहा है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट नेम ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, जिसने भी आपको मैसेज किया होगा, फॉर एग्जांपल आप बाबर आजम ने आपको मैसेज किया है तो बाबर आ जाएगा, बाबर। ठीक है, अब हमने मैसेज लिख दिया कि इट विल टेक 2 to 3 days। हम और भी मजीद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाल सकते हैं ताकि जब भी कोई हमारा मैसेज खोले तो वो आ रहे हों। जैसे कि ऐड अ क्वेश्चन किया हमने यहाँ पे, और एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम यस यू कैन। ठीक है, नाउ लेट्स सेव इट। तो अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अगर कोई भी हमसे चैट के लिए खोलेगा तो ये उसको दिख रहे होंगे सवालात। हाँ, ये देखें, हम लोग ग्रीटिंग ऑन कर सकते हैं। अगर कोई सबसे पहले टैब खोलेगा, जो सबसे पहले उसको मैसेज आएगा वो क्या आएगा, हाय मोहम्मद हुज़ैफा, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन द अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चन यू मे। इट इज परफेक्ट। ठीक है, अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इस मैसेज को चेंज कर सकते हैं, ग्रीटिंग मैसेज शुड बी देयर। ये हमारा मैसेंजर लिंक का यूआरएल है, ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट। हम ये भी कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड वाला सीन हो जाएगा यहाँ से। ड्यूरिंग अ मैसेंजर कॉन्वर्सेशन सेट अप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, सेंड हु सेंडिंग मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ योर पेज। ठीक है, हम गो टू ऑटोमेटेड मैसेजेस पे जा रहे हैं, ज़रा हम कुछ और चीज़ें भी देख लें। व्हाट इज इंस्टेंट रिप्लाई, रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट मैसेज समवन सेंड्स होम डेकोर। ठीक है, हाय थैंक्स फॉर कमिंग, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज, आई अप्रिशिएट यू, सेंड इंस्टेंटली, यू कैन कस्टमाइज योर मैसेज टू से हेलो। ठीक है, अगर हम इंस्टेंट मैसेज को भी यहाँ पे भी ऑन कर देते हैं, वी कैन एडिट मैसेज। अगर किसी ने भी हमें कोई पहला मैसेज भेजा है तो हम उसको क्या मैसेज करेंगे, वो आ गया ये यहाँ पे भी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये सब है। सो आई गेस दिस इज ऑल फॉर पेज सेटअप। पेज सेटअप इतना ही होता है, इट इज इजी, वेरी इजी। और सेटिंग्स में हम और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या मौजूद हैं। पेज इन्फो पे वही चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, टेम्पलेट एंड टैब्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम जिस नीश में भी काम कर रहे हैं ना, उस हिसाब से हम लोग टेम्पलेट्स एंड टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, हम फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स ब्रांड है, तो यहाँ पे अभी करंट टेम्पलेट जो सेलेक्ट हुआ है दैट इज स्टैंडर्ड। वी कैन एडिट दिस एंड वी कैन सेलेक्ट शॉपिंग टेम्पलेट। ठीक है, अब शॉपिंग टेम्पलेट का फेसबुक ने हमें बता दिया कि ये आपकी टैब्स होंगी और ये सारी चीज़ें होंगी। डिज़ाइन टू शोकेस प्रोडक्ट्स, बटन्स ऑन टूल बार, टैब्स, अप्लाई टेम्पलेट। अब ये चीज़ें दिख रही होंगी, होम, फोटोज, शॉप, वीडियो, मोर। ये कुछ हमारे टैब ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे ये टैब ऑप्शंस डाल सकते हैं। हम इनको, जैसे अभी हमारे ये दिख रहे होंगे, हम नहीं चाहते यार ये इवेंट्स तो हम करवाते ही नहीं, तो इवेंट्स क्यों दिख रहा है। हमारी ऑफर्स दिखा दो, अगर कोई हम ऑफर्स दे रहे हैं लोगों को, दे शुड बी देयर। रिव्यूज़ होना नहीं चाहिए, रिव्यूज़ को निकालो यहाँ से। ठीक है, होम, ऑफर, फोटोज, शॉप्स, और रिव्यूज़ भी हम दिखा देते हैं। अगर हमारे कस्टमर्स हमारे बारे में अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, हम इसको यहाँ इस तरीके से हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं।
और हमारी लोगों को फिर वीडियोस देखें। सबसे पहले हमने वीडियोस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो ये देखिए, होम, ऑफर, फोटोज, शॉप, मोर, वीडियोस, रिव्यूज, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड हम वापस सेटिंग्स पे जाते हैं। पेज रोल्स, अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम लोगों को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों को पेज रोल एज अ पेज। मतलब हमारे साथ हम लोग चाहते हैं कि कोई और लोग इस पेज को हैंडल करने में मदद करें। जैसे कि मैं एक किसी को हायर करना चाहता हूँ एज अ, कोई जो कंटेंट पोस्ट कर रहा हो मेरे पास, मैं यहाँ पे उसका ईमेल लिखूंगा और मैं यहाँ पे उसकी पोस्ट डिफाइन कर दूंगा कि उसकी पोस्ट के एडमिन बनाना चाह रहा हूँ, मैं एडिटर बनाना चाह रहा हूँ, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट। ठीक है, एडिटर सही है। एडिटर कैन डू एवरीथिंग, मतलब वो एडिट भी कर सकता है, चीज़ें रिमूव, सेलेक्ट, सब कुछ कर सकता है। एडमिन किसी और को मत बनाइएगा अपने पेज का। ईमेल लिख के आप ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सही है। और तो कुछ ऐसा सच नहीं है यहाँ पे। इट इज़ डन। पेज के बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए। इट इज़ इनफ। एंड मुझे भी, मैं मतलब यही चीज़ें जो कि यूज़ हो रही होती हैं। एंड देन हाउ कैन वी क्रिएट अ पोस्ट एंड एवरीथिंग। अगर हमें पोस्ट क्रिएट करनी होगी तो हम यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेस्ट लैम्प्स, ठीक है। जो भी हमें लिखना है कंटेंट हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हम अपना कॉर्डोवन लेदर का देख लेते हैं। ये हम लोगों ने लेदर वॉलेट डाले हुए थे, और द सिंपल मैन प्रीमियम लेदर वॉलेट्स। Head over to our store at Falcon Street, Malier to get your hands on amazing leather made shoes on amazing discounts। और ये इमेज डाली हुई है। तो ऐसे हम लोग पोस्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। क्रिएट पोस्ट, बेस्ट शूज इन पाकिस्तान, ठीक है। ये इमेज आ जाएगी एंड आई विल पोस्ट इट, तो वो पोस्ट हो जाएगी। अच्छा, क्रिएटर स्टूडियो को भी देख लेते हैं एक दफ़ा। क्रिएटर स्टूडियो पे जाते हैं हम। तो अब क्रिएटर स्टूडियो पे ओवर हेयर वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज, हम ऐड स्टोरी, अगर हमें पेज से अपनी कोई स्टोरी ऐड करनी है, वी कैन ऐड दैट स्टोरी, ठीक है। अपलोड वीडियो भी कर सकते हैं। अगर हम मतलब हम लोग पोस्ट अगर करना चाहें अपने पेज के ऊपर तो वहां से भी कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पीछे देखा ऑप्शन पोस्ट क्रिएट करने वाला। और चाहें तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कुछ इतना है नहीं। आप सब आप सब लोग खुद भी एक्सप्लोर करेंगे, आदत बनाएं एक्सप्लोर करने की चीज़ें, ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर किया करें। लेकिन पेज रिलेटेड इतना ही इन्फॉर्मेशन सही है। मतलब मैं भी, इससे ज़्यादा कुछ और यूज़ काम आता नहीं है पेज। अगर आपको अपने पेज से लाइव जाना हो तो यहाँ से आप क्लिक करके लाइव जा सकते हैं अपने पेज से। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेज क्रिएट होता है टोटल। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द पेज।